आज हम डिस्कस करेंगे पावर स्टॉक्स। पावर स्टॉक्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। इससे पहले इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, पावर स्टॉक्स बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले बेहतर कैसे है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स रहे एंड में हम डाउट सेशंस रखेंगे, आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। है ना। सबसे पहले इक्विटी मार्केट जो इंडियन मार्केट है, अभी कई सालों से 13 से 15% तक के रिटर्न ये दे रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है मार्केट। इवन मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न्स दे रहे हैं, 30 40 50% तक। है ना। तो जब कोई फ्यूचर ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं, जो कर रहे हैं पैसा, या और कहीं जगह पे जैसे प्रॉपर्टीज में नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा बल्क लगता है, 40 लाख 50 लाख बल्क यार। तो आप अच्छी कंपनीज में इक्विटीज में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, आपके पैसे को इन्फ्लेशन को बीट करवा सकते हैं, अपनी सारी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, रिटायरमेंट्स, ये सारी चीजें भी आप इसके थ्रू प्लान कर सकते हैं। पावर स्टॉक और म्यूचुअल फंड और बाकी पोर्टफोलियोज में क्या डिफरेंस है, उस चीज पे भी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको पावर स्टॉक्स कैसे है, बास्केट्स कैसे बनी हुई है, इसके बारे में बता। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन एंड स्ट्रेटेजी लाइन, परफॉर्मेंस, सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। ये बास्केट्स बनाई गई है, अलग अलग बास्केट्स, अलग अलग क्राइटेरियाज, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सभी तरह के अलग अलग बास्केट्स बने हुए हैं। हम डिस्कस करेंगे पहले ट्रेंड लाइन। ट्रेल लाइन में देखेंगे, सबसे पहला है इमर्जिंग सुपरस्टार, मिड कैप 150। ये पर्टिकुलर बास्केट अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके अकाउंट में 10 to 15 स्टॉक्स आएंगे। और वो सारे स्टॉक्स मिड कैप 150 से बिलोंग करेंगे। दूसरा, आपकी एलिजिबिलिटी, इसको सब्सक्राइब करने के लिए 1.5 लाख रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। सजेस्टिव इनकम हमारी साइड से, या जिन्होंने पोर्टफोलियोज बनाए हैं, अगर वो देखा जाए तो आप 3.75 लाख रुपीज करते हैं तो बेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए रिटर्न्स, 2 इयर्स के जो रिटर्न्स है, 34.29% रिटर्न है ना, निफ्टी से डबल से भी ज्यादा है, क्योंकि मिड कैप ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और साथ ही साथ इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है फास्ट स्पीड से, तो 2030 2035 तक आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। कभी भी किसी मार्केट छोटे मोटे फॉल से या इन चीजों से डर के एग्जिट करने वाले लोग अक्सर नुकसान में ही रहते हैं। वो अगेन उसी स्टॉक्स को उसी प्राइस पे कैच नहीं कर पाते कभी। एंड प्लीज आप सभी लोग अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए, जब हम डाउट सेशंस रखेंगे तो अगेन विल अलाउ यू टू क्वेश्चन। सेकंड बना हुआ है हिडन जेम्स, ये स्मॉल कैप 250 है। लोगों की अपनी अपनी रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी होती है, कई सारे लोग सेफ रहना चाहते हैं लेकिन रिटर्न कम चलता है इनको, कई सारे लोगों को रिस्क चलेगा लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा चाहिए। तो यही हिडन जेम्स स्मॉल कैप के कई सारे शेयर्स आप देखेंगे, 50 60 रुपए पे जो दिखते थे साल 2 साल पहले, आज वो 400 500 700 रुपए तक चले गए। है ना। तो हम कई बार मिस्टेक्स क्या करते हैं, टेलीग्राम, टीवी, यहाँ सबसे न्यूज देख के स्टॉक्स बाई करते हैं, ना कि एक डाइवर्सिफाई प्रॉपर पोर्टफोलियो देखकर हम फ्री नहीं होते। है ना। तो कुछ स्टॉक ऐसे लूजर्स होते हैं जो कि हमारे पोर्टफोलियो में कई सालों से रखे रहते हैं, वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाते। कंपनीज का फंडामेंटल, उनकी वर्किंग, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें देखना होता है इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर आप ये सब नहीं कर पाते, आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आके एक बास्केट सब्सक्राइब करेंगे, वो आपके लिए इजी है। इसके चार्जेस काफी कम है, इसके बाद में बताने वाला हूँ, आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। यहाँ पे हिडन जेम्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपीस है, सजेस्टिव इनकम 6.25। अगर ये अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, आप यहाँ पे देखिए 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है एक साल में। 2 साल में 75% तक के भी रिटर्न दिए हैं। आप 75% रिटर्न समझ रहे हैं, 10 लाख पे 7 साढ़े 7 लाख रुपए हमको रिटर्न मिल रहा है ना, ये सुपर है। दूसरे किसी प्रोडक्ट में इतना रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगेन आते हैं एलाइट क्लब, ये कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। एंड फोर्थ है हाई फ्लायर्स, ये यहाँ पे सिर्फ माइक्रो कैप्स में इन्वेस्टमेंट होगा। इनके भी रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं। एंड बाकी ब्रीफ जानकारी के लिए हम आपको कॉल पे या व्हाट्सएप पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ఇంట్లో దొరకలే ఆ పోలీస్ వాళ్ళు అని సపోర్ట్ చేస్తారు మంచిగా ट्रेंड लाइन, పిల్లల్ని స్పీడ్ ये చేస్తారు ट्रेंड लाइन के बाद में होता है स्ट्रेटेजी लाइन। स्ट्रेटेजी लाइन जो है कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो।
जो भी लोग चाहते हैं कि मैं आज पैसा लगा के 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल या 10 साल के बाद अपने स्टॉक्स को देखना चाहूंगा, तो वो ट्रेंड लाइन में पैसा लगा सकते हैं। कई सारे लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है, वो चाहते हैं कि नहीं यार मेरे शेयर्स में प्रॉफिट बनता जाए, वो बुक होते जाए, अगेन नए विनर्स मेरे बास्केट्स में ऐड होते जाएं, तो आप स्ट्रेटेजी लाइन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड सेटर्स निफ्टी 100, निफ्टी 100 के जितने भी शेयर्स है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन ये काफी सेफ होता है ना, इंडेक्स से थोड़ा मोड़ा ही आपको 50 शेयर बाहर जा रहे हैं, बाकी इंडेक्स को ही ये ट्रैक कर रहे हैं ज्यादातर, अगर आप देखेंगे, है ना। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख रुपीज है ओनली। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप बड़ा फंड प्लान कर रहे हैं 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, तो पहले 1, 2 लाख रुपए से आप टेस्ट कर सकते हैं। 2, 3 महीने आप देखेंगे कि कैसे प्रोसेस है, कैसे स्टॉक्स आपके बास्केट में ऐड हो रहे हैं, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इसमें आगे फंड लगाने, है ना। यहाँ पे इसके रिटर्न्स दिए हुए हैं सारे। सेकेंड है अल्फा 200, सेम रिटर्न्स एंड अमाउंट सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। आगे आएंगे स्मॉल केप, अल्फा मिड केप, इनके नाम से क्लियर्ड है कि कौन से बास्केट में किस कैटेगरी के शेयर्स आपको आएंगे। बाकी अगर आपको ब्रीफ चाहिए रहता है तो वो भी हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर दें। थर्ड है स्विंग लाइन। स्विंग लाइन देखेंगे तो हम कई बार सोचते हैं कि यार कोई मुझे आज शेयर मिले, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मैं इसे बुक कर लूँ, पैसा बना लूँ, फिर कोई ऐसा नया शेयर मिल जाए, है ना। तो स्विंग लाइन इसी बेस पे डिजाइन किया हुआ है। दूसरा, इसको बहुत कम फंड के साथ आप चालू कर सकते हैं, ओनली 50,000 रुपीज आपको रखना पड़ेगा। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज है। सजेस्टिव इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज। आप ये लगा के चालू कर सकते हैं। इसमें जनरली आपके बास्केट में कोई शेयर आएगा, कुछ दिन में ही उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट जहाँ पे भी उसके टारगेट वगैरह होंगे वो बुक हो गए, एंड अगेन नए शेयर्स आपकी बास्केट्स में आ जाएंगे। स्विंग लाइन वो सभी लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं जो डेली अपना खुद का चाहते हैं कि नहीं यार मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो ऐसे प्रोडक्ट में लगा के डेली बेसिस पे उनके अकाउंट्स में वगैरह होते रहेंगे एंड प्रॉफिट बुकिंग्स आती रहेंगी। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्टीमा। अल्टीमा को डिजाइन किया हुआ है ऐसे लोगों के लिए जो कि एक विजन रखते हैं इन्वेस्टमेंट में, जिनको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई चाहिए। मार्केट क्रैश होता है, मार्केट बूम करता है, मार्केट बहुत ज्यादा रैली मारता है ना, तो ऐसे सारे लोगों के लिए उनका पोर्टफोलियो स्टेबल उन्हें चाहिए होता है। तो अल्टीमा में ये सारी बास्केट्स में जो भी सबसे बेहतर चीजें हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अल्टीमा का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज है ना, ये इसीलिए रखा गया है ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे। नहीं तो कई सारे लोगों के पोर्टफोलियोस ऐसे होते हैं, निफ्टी 500 1000 पॉइंट गिरता है, उनके पोर्टफोलियो पूरे लाल हो जाते हैं। कई सारे शेयर्स तो कई सालों तक ग्रीन नहीं हो पाते। लेकिन अल्टीमा पूरी तरह से डाइवर्सिफाई रहेगा। मार्केट जब परफॉर्म करेगा तब इसमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। जब मार्केट गिरता है या करेक्शंस होते हैं या कोई रिसेशंस आता है, जो भी सारी चीजें होती हैं, अल्टीमा ऐसे डिजाइंड है कि आपको उस टाइम पे भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई शेयर ऐसे होते हैं जो कभी रेड नहीं होते हैं, लेकिन जब आप बहुत सोच समझ कर पैसा लगाते हैं तो उसके रिटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। जो लोग आंख बंद करके किसी की बातों पे, सुनी हुई चीजों पे पैसा लगाते हैं, तो डेफिनेटली दे विल लूज। वो 5 या 10 साल बाद जब कैलकुलेशंस करते हैं तो 2, 5, 7% इन्फेक्शन से ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। सेकंड, मैं आपको ये सारे जो बास्केट्स हैं इनमें कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो सारी चीजें भी आपको दिखा देता हूँ। देन विल गो हियर, है ना। ये यहाँ पे सारे शेयर्स हैं, सारे शेयर्स ने कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। हिडन जेम्स में कोचिन शिपयार्ड ने 681% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे भेल ने दिया हुआ है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आप सारे स्टॉक्स देख सकते हैं, कई सारे स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, है ना। और ये आपके लिए बहुत इजी है ऐसे शेयर्स अपनी बास्केट में लेना, आपको ओनली पावर स्टॉक सब्सक्राइब करना रहेगा। मैं आपको एक हमारे द्वारा एक परफॉर्मेंस शीट बनाई हुई है वो बताता हूँ पहले। आप बिल्कुल सरप्राइज रहेंगे कि इसमें जो शेयर्स हैं वो किस तरह से, कहाँ से पिक किए गए हैं, और ये, है ना, बाई होल्ड एंड प्रॉफिट्स, है ना, इस बेस पे ये पावर स्टॉक्स बना हुआ है। एंड पावर स्टॉक्स में कौन से शेयर्स, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बास्केट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये सारे शेयर्स हैं जिनमें ट्रेंड लाइन के इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं। अभी ये शेयर्स निकाले नहीं है, दे आर स्टिल इन देयर पोर्टफोलियोज।
जनरली ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का माइंडसेट ये होता है, जनरल बता रहा हूँ मैं, ज्यादातर लोगों का, कि वो लूजर्स को अपने पोर्टफोलियोज में रखते हैं। विनर्स जैसे ही कोई शेयर 2-5-7% रिटर्न देगा वो पट से बाहर हो जाते हैं, है ना। बजाय इसके जो विनर्स होते हैं, जो लोग काफी मात्रा में पैसा बनाया मार्केट से, वो अक्सर अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियोज में रखते हैं और खराब स्टॉक्स को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल देते हैं। अगेन ये आपका हेडेक नहीं है अगर आप पावर स्टॉक सब्सक्राइब करते हैं तो, है ना। ये सारी चीजें हमारी टीम करके देगी आपको। स्टॉक आपकी बास्केट में कैसे आएंगे, ये काफी इजी प्रोसेस है। सब्सक्राइब कैसे करना है, ये भी हम आपको सारी चीजें बताएंगे। हमारे यहाँ से आपको सारा सपोर्ट उस चीज का मिलेगा। स्ट्रेटेजी लाइन के ये सारे स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स आप देखेंगे जो कि रेड में भी हैं, है ना। लेकिन जब आप ग्रीन पोर्शन देखने चाहेंगे स्टॉक्स के, तो इवन आप इसको ट्रैक कर सकते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे जो भी डेटा है सीधा आपको हमारे पोर्टफोलियोज में नजर आ जाएगा। इवन मैं आपको एक पोर्टफोलियो भी दिखाने वाला हूँ जो कि 5 महीने पहले ही वन ऑफ आवर मैनेजर जो हमारे गुडविल के ही हैं, उन्होंने ही चालू किया हुआ था। तो उन्हीं का पोर्टफोलियो है हमारे पास में, वो मैं आपको शेयर करने। देखिए सुजलोन का तो आपने सभी ने देखा होगा। अभी सुजलोन मार्केट गिर रहा है, लेकिन सुजलोन बिल्कुल केयर नहीं कर रहा है उस चीज की, और लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो सुजलोन के रिटर्न्स आप देख सकते हैं। सुजलोन यहाँ पे परचेज डेट भी आपको दी हुई है, यहाँ पे पोर्टफोलियोज में भी दिख जाएगी आपको। अगेन मैं दिखाने वाला हूँ आपको, है ना। सुजलोन यहाँ पे पोर्टफोलियो के भीतर है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6 लाख रुपीज, है ना। 6,06,556 रुपीज। करेंट वैल्यू आप देखेंगे 7,88,000, मतलब 1,80,000 रुपए का बेनिफिट है इन्हें। कई सारे ट्रेडर्स हैं जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लेके आते हैं मार्केट में, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कम ही करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं। अगेन पावर स्टॉक्स में आप देखेंगे सुजलोन की एंट्री कहाँ हुई थी। यहाँ पे आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, 26.97 अप्रोक्सीमेटली इस प्राइस पे बाइंग हुई थी। करेंटली ज्यादा प्राइस भी 70 से भी ऊपर चल रहा है, लेकिन 70 पे था। और अगेन ये अभी भी स्टिल इट इज इन आवर बास्केट्स, हमने इसे निकाला नहीं है। जनरली 26 रुपए का शेयर 40 रुपए तक भी नहीं जाता और ज्यादातर लोग निकल जाते हैं, है ना। लेकिन असल पैसा तभी बनता है जब आप इसकी कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स लेते हैं। आगे हम चलते हैं आरवीएनएल। आरवीएनएल तो रेलवे स्टॉक से कई सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया है, बड़े रिसर्चर सब ने, लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज में भी लाया है, लेकिन यहाँ तक नहीं रुक पाए वो। आरवीएनएल का प्राइस आप देखेंगे 125 अप्रोक्सीमेट से बाई था। हाई भी है, इसने बीच में हाई भी बनाया था 323 30 का। उसके बाद ये नीचे भी आया था 240 तक। लेकिन जब स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको ये ऊपर नीचे की वरीज नहीं करना होती है। कोई भी स्टॉक्स लाइफ में कभी भी सीधा 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 कभी नहीं गया। आप रिलायंस, एचडीएफसी, कोई भी बड़े स्टॉक्स उठा लो। इवन आप यूएस मार्केट के स्टॉक्स भी ट्रेक करेंगे तो आपको ऐसा कोई स्टॉक नहीं दिखेगा जो सीधा ऊपर गया है। लेकिन जब थोड़ा मोड़ा स्टॉक्स नीचे आता है, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होता है, हमने एनालिसिस नहीं किया हुआ है उसके बिजनेस को, उसके काम। थर्ड, कोचिन शिप काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है ना। कई सारे लोगों के हो सकता है उन्होंने बाई भी किया हो या अभी भी उनके पोर्टफोलियोज में हो। ये 335 से लिया हुआ था, 2621 पे है अभी। जब हमने लास्टली ट्रेक किया था। और अभी भी स्टॉक अभी बास्केट में अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो साल या 2 साल में 2600 नहीं, 5,000, 8,000 या 10,000 तक भी हो सकता है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। इनके पास जो बुक वैल्यू है, इनके पास जो ऑर्डर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। कंपनी डेट फ्री होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सारे बास्केट्स के स्टॉक्स दिखा देता हूँ जो लिए हुए हैं, ये ठीक है। लेकिन जो सारे स्टॉक्स हमने एग्जिट किए हैं वो भी हम हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं। बाकी आप जो भी लोग इसका ब्रीफ में डिटेल्स चाहते हैं या हमारे कलीग से बात करना, कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बाकी की जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो हमने चैट्स में लिंक डाली हुई है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कल के टाइम में कॉल आ जाएगा, या फिर आप अपना सुटेबल टाइम भी वहाँ पे बता सकते हैं। एग्जिट स्टॉक की डिटेल देखिए। देखिए ट्रेंड लाइन जो है कि लॉन्ग टर्म, मैंने जैसे बताया था, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को रखा जाता है।
है ना। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो लूजर रहे, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे इमर्जिंग सुपरस्टार्स में से ये सारे शेयर्स को बाहर किया है। टाटा कम्युनिकेशन, जिंदाल स्टील, एपी कैपिटल, पॉलीकेप, है ना। ये 16-15% के रिटर्न माइनस में भी निकाले गए हैं, क्योंकि लूजर्स को बास्केट में रखना है, अपने पोर्टफोलियोज में रखना एक लूजर ट्रेडर की आदत रहती है। अगेन हिडन जेम्स में ऐसा कोई शेयर रहा नहीं है जिसे निकाला गया है। वहां पे सभी परफॉर्म कर रहे हैं, स्मॉल कैप शेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया भी है। एलाइट क्लब में भी कई सारे शेयर्स निकले हैं। हाई फ्लायर्स ये माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप में से प्रॉफिट ही बुकिंग हुई है। लेकिन जब कोई शेयर्स आपको प्रॉफिट देता है, उसके उस लेवल पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है या महंगा हो चुका है। कोई शेयर्स कई सारे दाम बढ़ने के बाद भी काफी सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स, उसके कैश फ्लो, ये सारी चीजें स्ट्रांग होती है ना। तो ये सारी चीजें टीम का काम होता है, डेली बेसिस पे वो सारे स्टॉक्स देखते हैं। इवन एआई के थ्रू भी कई सारे स्टॉक्स के फिल्टर लगे हुए हैं, जो कि फ्यूचर्स में जिन भी कंपनीज में बेटर परफॉर्मेंस आने वाली वो ट्रैक करते हैं, उन्हें आपकी बास्केट में लेके आते हैं। स्ट्रेटेजी लाइन मैंने जैसे बताया था, ये स्विंग है। इसमें आपको ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग्स दिखेगी। कोई भी शेयर्स उनके पर्टिकुलर लेवल्स पे जाते हैं, है ना, तो ये उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। अल्फा देखेंगे, अल्फा मिड कैप, है ना, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ जाएंगे। स्विंग लाइन अगेन, स्विंग लाइन में जो भी स्टॉक्स हैं ये कुछ ही टाइम में बुकिंग होती रहती है। कई सारे शेयर्स को एग्जिट किया गया है, कई सारे शेयर्स एंट्री करते हैं, लेकिन 30%, 35% तक के रिटर्न आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सिंगल बास्केट ऐसी नहीं है जिसने उससे कम रिटर्न्स आपको दिया हो। अल्टीमा, जो लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से प्लान कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं, अल्टीमा बेस्ट है। उनके पास 10 लाख या उससे ज्यादा कोई कोई फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, अल्टीमा सब्सक्राइब करें। जब भी कभी शेयर्स आपके बास्केट्स में आते हैं, आप देख लें, उनको ट्रैक कर लें, बस इससे ज्यादा आपको काम रहेगा। आ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करना भूल गया। ज्यादातर लोगों की क्यूरी होगी कि यार ये सब करना तो ठीक है, आप शेयर्स भी दे दोगे, लेकिन प्राइजेस क्या रहेगी, है ना। तो मैं प्राइजेस आपको दिखा दूँ। ये देखिए, कोई भी सिंगल बास्केट जब आप सब्सक्राइब करने जाएंगे, तो इमर्जिंग सुपरस्टार्स ₹300 पर मंथ, है ना। कोई एक साल के लिए फॉर एग्जांपल कोई लेते हैं, तो ₹3600 अप्रोक्सीमेटली उनका कॉस्ट होता है। हिडन जेम्स ये 400 में है, एलाइट क्लब ₹300 है। मतलब 3000 to 4000 से ज्यादा आपका एक्सपेंस आ नहीं रहा है ना। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही एक कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारे जो आज के इन्वेस्टमेंट्स हैं, 10 साल के बाद उनके रिटर्न्स में इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों आ जाता है। देखिए, तब लेके म्यूचुअल आता फंड हूँ। में लोग अंधाधुन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड्स की दो लूप होल्स हैं जो कि आपको समझना चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ, है ना। पहला, म्यूचुअल फंड में हमें पता नहीं होता है कि कौन से स्टॉक्स में हमारा इन्वेस्टमेंट है। पहली चीज, है ना, वहां पे क्या रिटर्न है या हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। चीजें सबसे फिर म्यूचुअल फंड बेहतर है, लेकिन क्या होता है, टाइम के हिसाब से हमें अपग्रेड होना पड़ता है। जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें अपनी लाइफ में लूज करते हैं, है ना। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो आप देखने जाएंगे, 2% तक के एक्सपेंस रेशियो। एल आई सी ने भी अभी एक स्मॉल कैप का टाइम है। बास्केट निकाला हुआ है बैक प्राइस में लेनी पकड़ म्यूचुअल 20 फंड में, रुपए की एसआईपी में। जाती वहां एक पे से टू बढ़िया वाली परसेंट जाएगी तक ये तो का कटूना है। एक्सपेंस रेशियो, 2% आप समझ रहे हैं। जब जाऊँ तो आप अच्छी अच्छी 20,000 30,000 की एसआईपी महीने की कर देते हैं वो ठीक है, लेकिन 10 साल के बाद वो पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है। उस पे 2% काफी मायने रखता है ना। 15% कोई रिटर्न निकाल के आए तो 13% ही आप तक आए। लग रही है अच्छी। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट है, आपने एक मेरे बार को थ्री अच्छे लग हंड्रेड रही है। रुपीज दे दिया ना महीने का, पूरे साल का 3600 दे दिया ना। आप 2 लाख इन्वेस्ट करो, 10 लाख करो, चाहे 50 लाख करो, आपको इससे एक पैसा ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सारे शेयर्स आपकी बास्केट में नजर आएंगे आपको। आप उनको सभी तरह से ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किस प्राइस से बाई हुआ है, कब एग्जिट हुआ है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, है ना। सभी बास्केट्स के प्राइसेस बहुत कम है। स्विंग लाइन जो मैंने बताया था अभी कि कुछ दिनों के लिए जो ट्रेड्स लेते हैं, जैसे कोई भी शेयर्स में ब्रेकआउट आया है या किसी भी शेयर्स की कोई न्यूज आने वाली
है ना, कुछ बेहतर चीजें उसमें होने वाली, तो वो शेयर्स बाई होते हैं और 2 5 7 दिन में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाते हैं। ये बास्केट्स तो और भी ज्यादा चीप है, 100 100 रुपीज 150 रुपीज में ओनली आपको मिल रहे हैं। अभी अगर आपको किसी को कुछ डाउट्स हो तो आप उससे कंफर्म क्लियर कर लीजिए, मैं। छोटी लन पे होता है। काफी अच्छा जो स्कीम है। आधा मुझे ये नहीं जानना डाला था यार, कि इसमें छोटी अपन मॉडल मिनिमम लगानी। कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, क्या क्या पूछ रहे हैं आप, बताएंगे। सर मिनिमम हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने महीने के लिए हमको प्लान लेना बजा रहेगा? फुटी फिफ्टीन इतना हंड्रेड के। रुपीज 1 मंथ का लेना है या फिर हमको 3 मंथ का मिनिमम ये करना सर है? आपका सवाल बहुत अच्छा है ना। इसमें आपकी देखिए, आपकी सुटेबिलिटी होती है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। लेकिन हाँ, जो लोग थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार 6 महीने के लिए मेरे पास पैसा पड़ा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप स्ट्रेटेजी लाइन जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप अच्छा। सोचते हैं कि नहीं यार, मैं तो अभी प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखा है, आप ट्रेंड लाइन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है राहुल जी कि आपको इसमें बना रहना है। आपको अगर 15 दिन के बाद अगर कुछ लगता है कि नहीं यार मुझे एग्जिट होना है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। ना कोई पेनल्टी है, ना कोई फाइन है, आप वन क्लिक, सिंगल क्लिक में बाहर आ सकते ओके। हैं। सर आपका पर्सनल एडवाइस क्या रहेगा, मैं कौन सा जा सकता हूँ? जैसे मेरे पास अभी 5 लाख रुपीज है, तो मैं 5 लाख रुपीज कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ बेसिकली? आप थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे क्या? राहुल जी, आप 5 लाख को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं या कोई टारगेट है आपका, कि जैसे फ्यूचर में किसी चीज के लिए आप सोच रहे हो कि यार वहां पे मुझे ये पैसा अच्छे से मिल जाए तो मैं। सर मेरा एक्चुअली 8 to 12% मंथली रिटर्न या फिर मतलब क्वार्टरली रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं 5 लाख रुपीज लगाना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म में लगाना चाहते हैं तो राहुल जी स्ट्रेटेजी लाइन बहुत बेस्ट है। अभी मार्केट 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, ठीक है जी ना, जी, तो मैं टाइम पे इसीलिए अगर आप करना स्ट्रेटेजी चाह रहा हूँ लाइन। सर, क्योंकि मार्केट लो है अभी, तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि इन्वेस्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है अभी। हाँ जी, अगर आप इस जगह पे लगाते हैं सर, 24,000 बहुत अच्छा सपोर्ट वैसे मार्केट ले रहा है। अगर यहाँ पे लगाते हैं, मार्केट थोड़ा मोड़ा भी बाउंस करेंगे यहाँ से, तो 12 15% आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स आ जाएंगे, आपके लिए स्ट्रेटेजी लाइन बेस्ट है। ओके, ये शॉर्ट टर्म रहेगा सर? हाँ जी, इसमें स्टॉक्स में बुकिंग होती रहती है सर, कोई स्टॉक्स आया, पैसा बना आपका, बुकिंग हुई और आप एग्जिट हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा सर या फिर हमको स्वाइप करना रहेगा? मीन इसमें कर मैनेजमेंट कैसा होता है गुडविल की तरफ से, जो आप बता रहे थे basket है, इसका मैनेजमेंट कैसा? इसमें 3 तरह से चीजें होती है सर। एक व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको ओनली ओके वहां पे लिखना है, आपके जो शेयर्स निकलने एग्जिट होने या जो एंट्री होनी वो सारी चीजें हो जाएगी। दूसरा आपको मेल भी हाँ। आता है। थर्ड होता है आपको हम्म। एक पोर्टल मिलेगा लॉगिन करने के लिए, आप पोर्टल लॉगिन करके रखिए। दिन में एक बार आपको 3 4 5 बजे जब भी देखना है, आप देख सकते हैं मार्केट आवर्स से पहले, 3:30 से पहले। वहां पे जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो वहां पे अवेलेबल रहेंगे। आप एक स्वाइप करेंगे, सारे ट्रेड्स आपके अकाउंट में हो जाएंगे। ओके सर, इसके लिए कोई लिंक वगैरह है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए? मुझे दे दीजिएगा चैट में जरा, मैं हाँ, उसी से ज्वाइन करके और। चैट में लिंक दी हुई है सर, आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और भी डिटेल्स आपको ऑन कॉल और एनी डेज का मैसेज भी बता देंगे। हाँ सर, एनी केस पे अगर आप समझा देते एक बार और अच्छे से तो। हाँ आप सर, कल मार्केट रहेगा तो कल मैं आपसे समझ लूंगा जरा। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए राहुल जी, लिंक दी हुई है चैट बॉक्स में। ठीक है सर, उसी पे देखा। स्विंग ट्रेड भी है ना सर आपके इसमें पावर हाँ स्टॉक जी। में? स्विंग ट्रेड के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है सर? स्विंग लाइन के लिए सर 50,000 रुपये से भी आप चालू कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है सर, कौन सा हम जा सकते स्विंग हैं अभी जैसे स्विंग लाइन है ना सर, इन्वेस्ट करना मिनिमम आपको 15 से 20% का रिटर्न कम अच्छे मार्केट में दे देगा। जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे अभी 4 सालों से कर रहा था, ऐसे टाइम पे तो मानिए है? आप 50 60% तक के भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते थैंक यू सो मच सर। मैं हैं। फिर बाकी की डिटेल्स आप टीम से ले लेता हूँ, आप मुझे हाँ ग्रुप जी, का लिंक दे दीजिएगा। ग्रुप है चैट बॉक्स में, आप ज्वाइन कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। और किसी को मेरा कुछ एक डाउट्स है क्वेश्चन था। सर, किसी का कोई क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे 5 लाख का अपना कैपिटल है, हाँ जी। इसके मंथली प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो जी देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे हम स्विंग लाइन में जाते हैं, है ना, और इसका मोटा मोटा 3 से 4% तक का आप मंथली रिटर्न देख सकते
इससे ज्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन ये मैं मिनिमम क्राइटेरियाज बता रहा हूँ। 5 से 7%, 8% तक के भी रिटर्न इसने दी। और जब आप इसको ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो आपको मेरे पोर्टफोलियोज में बताया है, स्ट्रेटेजी लाइन, ट्रेंड लाइन ने तो इवन 60 60 70 70% तक की रिटर्न दिए, मतलब एक साल में पैसा डबल भी करके दिया है। हेलो। ठीक है सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अभी हम यहाँ पे हमारा सेशन एंड कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर और कुछ भी जानकारी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, या किसी भी चीज से रिलेटेड आप चाहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, तो चैट बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कल आपको मार्केट टाइम्स में, आफ्टर मार्केट टाइम, जो भी आपका कंफर्टेबल सर टाइम एक और है, क्यूरी थी हमारी मेरी। टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। सर सर एक और क्यूरी थी मेरी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए सर। सर मैंने सुजलोन 500 क्वांटिटी बाय कर रखा है। हाँ। 9 रुपए 80 पैसे से। ओके, सुजलोन आपके पास है सर? 500 क्वांटिटी बाय है 9 रुपए 80 पैसे से। ओके, 500 शेयर्स है। हाँ। हाँ जी, बस। तो 100 प्लस का चांस है इसका। हाँ सर जी, सुजलोन का फंडामेंटल काफी अच्छा है ना, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है ये कुछ कारणों से, है ना। 70 रुपीज, 75 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली आया है। हाई इसने लगभग 85 तक का बनाया था, है ना। तो आप इसमें रुक 85 सकते का हैं। बनाया था। बाकी आप हमसे कनेक्टेड रहिए, अगर इसमें कुछ भी अपडेट आती है सर, तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। आप लिंक से ज्वाइन होके वहां पे उनको ये क्यूरी रेस कर दीजिएगा। सर चार मेरा टारगेट 400 तक का है, जाएगा ये? सर जी, वो इसके फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। क्या होता है सर, जैसे आज जो कंपनी की चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जियो का, है ना। जियो अभी तक बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी जैसे गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को पंप किया है, काफी सारा पैसा दिया है उसको 5G वगैरह लॉन्च करने के लिए। तो ये सारी चीजें इसके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, है ना। तो सुजलोन में भी 3 महीने बाद क्या चेंजेस आ जाए, उसके पास बुक वैल्यू उसकी बढ़ जाए, तो ये डिपेंड करता है। हमको इसको कंटिन्यूटी में ट्रैक करना होता है सर। तो क्या ये इसने मंथली चार्ट पे 11 14 साल का ब्रेकआउट कराया 72 70 रुपए पे। तो ये चीजें है ना, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपडेटेड रहना जरूरी है इनके फंडामेंटल से। टेक्निकल चीजें हमेशा ऐसी नहीं होती है, फंडामेंटल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं। बाकी की जानकारी आपको हम सुजलोन पे दे देंगे सर, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सुजलोन का पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल, सारी चीजें हमारे यहाँ से मिल जाएगी सर। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? ठीक है सर। सर बनवारी मीना। ओके ओके सर जी। ठीक है सर।